सो गाइस फाइनली आ चुकी है हमारी ट्रेन। इसी ट्रेन पे हमने जाना है उज्जैन। और ये गाइस हमारा एसी कोच है और हम लोग थोड़ा उधर की तरफ बैठे हुए थे। ये है नई दिल्ली टू इंदौर के लिए। ये इंदौर तक जाती है ट्रेन। और ऑनेस्टली बताऊँ, काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन थी और स्टाफ भी अच्छा था। बिकॉज़ वहाँ पे एक अंकल के पास बेडशीट कम पड़ गई थी, आई डोंट नो कैसे, बट उन्होंने जब बोला तो उन्होंने काफ़ी हेल्पफुल स्टाफ था। उन्होंने उनको दिया जो भी सामान कम था। और उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला ये तो चीज़ के टॉवल्स वगैरह भी मिलते हैं ट्रेन के अंदर, एसी ट्रेन अगर आपका कोच है तो उन्होंने मांगे तो हमें भी पता चला कि अच्छा ये चीज़ भी होती है। बिकॉज़ हमने कभी यूज़ नहीं किया था, बी ऑनेस्टली बताऊँ। हो सकता है हमारी तरह और भी लोग हो जिन्हें ना पता हो ये चीज़। तो अगर आप एसी कोच में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टाल वगैरह भी मिलते हैं। अगर आपको वहाँ ना मिले आपकी सीट पे तो आप उनके स्टाफ से बोल के आप ले सकते हैं। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो चलिए सफ़र को करते हैं शुरू और बोलते हैं जय महाकाल की। आपने सोना नहीं है? आपने सोना नहीं है? आपको नींद नहीं है? सो गाइस आपने देखा कि कितनी क्यूट बच्ची हमें मिली थी ट्रेन में। और ये बहुत क्यूट थी, बहुत शरारतें कर रही थी। इसकी मम्मी इसको बार बार सोने के लिए बुलाती थी, बट ये मेरे साथ मस्ती में लगी हुई थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज़ मुझे बच्चे बहुत पसंद आए। और आखिरकार हार के मैंने सोने की एक्टिंग की तो जाके ये सोई, नहीं तो ये सो बिल्कुल नहीं रही थी। ये बहुत मस्ती में थी उस टाइम पे। और मैं तो ये सोच रही थी कि बच्चों में कहाँ से इतनी एनर्जी आती है कि इसे नींद ही नहीं आ रही थी। सब पूरी हमारी जो कोच था वो सो गया था, बट ये हरियाणवी गाने सुन रही थी। हरियाणवी गाने की फ़ैन लग रही थी मुझे। ये खूब इंजॉय कर रही थी हरियाणवी। सो गाइस फाइनली हम नागदा स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक्चुअल में इंजन चेंज होता है, जो मुझे पता चला था। और यहाँ कम से कम नहीं तो ये आधा घंटा जो थी हमारी ट्रेन रुकी थी। और यहाँ पे लोगों ने नाश्ता वगैरह भी किया, बट हमने नहीं किया बिकॉज़ सुबह सुबह हमारी ये हैबिट नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो हमने तो नहीं किया था। और आप ये देख रहे हो छटंकी आराम से सो रही है, सारा रात इसने बहुत मस्ती करी है। तो आज ये मतलब सुबह आराम से रेस्ट पे थी और उठते सब सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन जंक्शन। फाइनली हमारी ट्रेन रीच हो गई है, ऑन द टाइम थी, लेट बिल्कुल नहीं थी। ये बहुत अच्छी बात हुई क्योंकि अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम लेके आप निकलते हो तो आपको ये रहता है यार अगर टाइम से पहुंच जाएगी ट्रेन तो हमने जो शेड्यूल बनाया हुआ है वो हम कर पाएंगे, वो सारी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। सो फॉर द गुड लक जो हम लोगों की ट्रेन जो थी वो ऑन द टाइम थी और हम लोग फिर पहुंच चुके हैं उज्जैन। गाइस मैं बहुत एक्साइटेड थी और अभी जब मैं डबिंग कर रही हूँ तो भी मुझे याद आ रहा है कि यार हाँ हम जैसे पहुँचे थे वो सब चीज़ें फिर से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। चलो कोई बता दूँ। सो गाइस हमने अपने होटल के लिए कर लिया था ऑटो। बट ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, यहाँ पे बहुत लूट मार है ऑटो वालों की। तो आप
आपके बार्गेनिंग स्किल्स बहुत हाई होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो। बोलिएगा आप। हाँ ठीक, बिल्कुल। कौन सी का होटल है? होटल गंगा सागर। स्कूल को ही पूछ लो चौराहे पे, गंगा सागर। हाँ जी, गंगा सागर। तो हम लोग गाइस यहाँ फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे थे, तो हमें कोई आइडिया नहीं था जगह का। तो हमने अपने होटल वाले भैया को फ़ोन किया और उनको कहा कि आप प्लीज़ ऑटो वाले भैया को समझाइए एड्रेस, बिकॉज़ हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ का। तो फिर उन्होंने होटल वाले भैया ने बात की, उन्होंने एड्रेस समझाया और हम लोग निकल गए अपने होटल की ओर। और सच बताऊँ, मौसम बहुत सही हो रहा था, धूप बिल्कुल नहीं थी। बट पता नहीं क्या हुआ कि हम होटल पहुँचे और एकदम इतनी गंदी वाली धूप निकली कि बस पूछो मत। और यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे ना सुबह सुबह पोहे का नाश्ता होता है। यहाँ मैंने जब मतलब रेलवे स्टेशन से हमारे होटल तक के सफ़र में मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे बहुत सारे मॉर्निंग में ही पोहे की दुकान थी। तो मैंने देखा यहाँ पे पोहे, लगता है सबको बहुत पसंद है। और ये हमारे होटल के पास ही बहुत सुंदर सा शिव मंदिर था, बहुत सुंदर था। और मैं सच बताऊँ, मैं जितनी बार भी या इसके आगे से बिकॉज़ हम इसी के आगे से निकलते थे, मैं जितनी बार निकलती थी ना, मैं भोले बाबा के दर्शन करती थी। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, बहुत पॉजिटिविटी आती थी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और अब हम लोग अपने होटल रीच कर चुके हैं गाइस। सो ये है हमारा होटल, ये देख सकते हैं, ये है हमारा होटल। तो गंगा सागर इस होटल का नाम है। मैं इसका बायो में लिंक दे दूँगी, आप जाएँ तो आप प्लीज़ यहाँ विज़िट करिएगा। बहुत अच्छा होटल है और बहुत अच्छा स्टाफ है, मतलब बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कंफर्ट फ़ील होगा आपको। खाना, मैं सच बताऊँ, यहाँ पे मुझे उज्जैन में कहीं खाना अच्छा नहीं लगा है, बट भैया ने एक होटल हमें प्रेफर किया था, वो उस होटल का खाना बहुत अच्छा था। मैं आगे आपको आने वाले व्लॉग में बताऊँगी। और ये जो सीनरी आप देख रहे हो, ये हमें बहुत पसंद आई थी, मुझे और मम्मी को। और यहाँ पे भैया की मम्मी भी हैं, एकदम बिल्कुल फैमिलियर होटल है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी और एक जॉइंट फैमिली से रन कर रही है। ये एक जॉइंट फैमिली है जो कि इस होटल को रन कर रही है। सो मुझे लगा कि सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो एक मिल के फैमिली एक बिज़नेस को रन कर रही होती है। और इन्होंने अभी ये रिसेंटली नया होटल बनाया है। सो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, जब भी उज्जैन जाएँ तो भैया के होटल में ज़रूर विज़िट करिएगा।